अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर क्लास 5 मैथ्स के बारे में है। यूनिट नंबर 11 ज्योमेट्री में से बहुत स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर के बारे में पूछा था। तो इस चैप्टर में ज्योमेट्री पर चैप्टर है, इसके अंदर कौन से टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं वो हम अभी देख लेते हैं इस लेक्चर में। इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि ज्योमेट्री की कुछ एक जो बेसिक शेप्स हैं वो क्या होती हैं और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आगे चल के ज्योमेट्री में हर जगह इस्तेमाल होगी, तो उनका बेसिक कंसेप्ट है कि वो क्या चीज़ें हैं। तो इसमें बताया गया है कि रे क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, एंगल क्या है, राइट एंगल क्या होता है, ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये सब क्या शेप्स हैं और इनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और इनको ज्योमेट्री में लिखा कैसे जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर में सीखनी है। बड़ा अहम चैप्टर ज्योमेट्री के हवाले से, क्योंकि ये बेसिक्स हैं जो आगे चल के अगली सब क्लासेस में यही टर्मिनोलॉजी आगे यूज होगी। तो शुरू करते हैं रे से। सबसे पहले रे क्या होती है। तो बच्चों, रे एक ऐसी लाइन होती है जो कि इस तरह से उसको ड्रॉ किया जाता है ज्योमेट्री में, और रे की खास बात यह है कि इसका एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट खड़ा होता है, यानी ये यहाँ तक रुका हुआ है, ये इससे आगे नहीं कहीं जा रहा है, ये यहीं तक है। जबकि इसका दूसरा पॉइंट एरो हेड बना होता है। इसका मतलब है एरो हेड का कि ये वाला पॉइंट इसका आगे की तरफ जाता जा रहा है और ये कभी भी नहीं रुकेगा, ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो ये रे होती है। तो रे का वो जो पॉइंट है जो रुका हुआ है उसको भी नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर इसको हमने नाम ए दे लिया। जब भी हम किसी पॉइंट को ज्योमेट्री में नाम देते हैं तो वो हमेशा किसी पॉइंट को जब भी नाम देंगे तो वो उसे कैपिटल लेटर से कोई भी नाम दे सकते हैं। ए लिख सकते हैं कैपिटल बी लिख सकते हैं, सी, एम, पी, क्यू, एक्स, वाई, जी, कोई भी हम कैपिटल लेटर इंग्लिश का यूज कर सकते हैं किसी पॉइंट को कोई नाम देने के लिए। तो इस रे में जो स्टेशनरी पॉइंट खड़ा, जो इसका इस पॉइंट एंड, इसको हमने ए का नाम दे लिया, और इसका जो मूविंग पॉइंट है, यानी इसका जो दूसरा एंड है जो रुक नहीं रहा, जो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसे हमने बी का नाम दे लिया। रे की खास बात ये होती है कि ये, क्योंकि इसका एक सिरा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसकी लेंथ मेजर नहीं की जा सकती। इसकी लेंथ अनलिमिटेड, इनफिनिट लेंथ है इसकी लंबाई मेजर नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉइंट तो खड़ा है ए वाला, लेकिन बी वाला पॉइंट आगे की तरफ जाता जा रहा है, तो हम इसकी लंबाई नहीं बता सकते कितनी। इसको लिखा इस तरह से जाता है ए बी, और उसके ऊपर एक एरो बना दिया जाता है, और ये एरो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, कि इस तरह की डायरेक्शन में होगा कि जो ए था, क्योंकि वो इसका जो खड़े वाला पॉइंट है उसका नाम है, तो हम ए भी लिखेंगे भी इसी तरह कि ए पहले आ जाएगा, और ये जो ऊपर एरो डाला है उसका भी जो खड़ा सिरा है वो ए के ऊपर आएगा, और जो एरो हेड है वो, क्योंकि उसका नाम बी था ऊपर, तो यहाँ पे भी बी के ऊपर ही एरो हेड आना चाहिए। तो ए बी लिखेंगे और इस तरह ऊपर एरो हेड बना देंगे। यूं हम रे का नाम देते हैं। उससे अगली चीज है जी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों सिरों पे एरो हेड है। रे के तो सिर्फ एक सिरे पे एरो हेड था, जबकि स्ट्रेट लाइन के दोनों जो किनारे हैं उन पे एरो हेड होता है, और इस एरो हेड का मतलब है कि इसके दोनों ये किनारे आगे की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं है, ये भी इनफिनिटली आगे बढ़ती जा रही है। इसके एक पॉइंट को
एक नाम दिया जाएगा और इसके दूसरे सिरे को भी हम नाम देंगे कोई भी दूसरा, जैसे इस शेप में ए बी इसको नाम दिया गया। लिखने में इसको ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर इस तरह का साइन, ये जो सिंबल है ये ऊपर डालेंगे। इसमें एक लाइन है जिसके दोनों सिरों पे एरो हेड है। इससे पता चलेगा कि हम लाइन ए बी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ए बी की। मैं दोबारा बता दूं कि जो स्ट्रेट लाइन है इसकी कोई भी लेंथ नहीं होती, क्योंकि इसके दोनों सिरे ए और बी आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ए के साथ भी एरो हेड है और बी के साथ भी एरो हेड बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये बी जो इसका पॉइंट है ये भी आगे जाता जा रहा है और ए पॉइंट भी आगे की तरफ को जा रहा है, तो इसलिए इसकी कोई भी लेंथ नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़े, अब लाइन सेगमेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ जो शेप नजर आ रही है ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन ही है जो भी पीछे पड़ी, ये वही ड्रॉ की हुई है और इस लाइन का नाम लाइन ए बी है, नीचे लिखा भी हुआ है। तो इस लाइन में अगर हम एक पॉइंट लें इस तरह से, इसके अंदर किसी भी जगह पे एक पॉइंट हम ड्रॉ करें और उसको हम कोई भी नाम दे लेते हैं, जैसे नाम ई दे लिया हम इस पॉइंट का नाम, और एक और पॉइंट लेते हैं लाइन में किसी जगह तो उसे भी कोई नाम दे लेते हैं, जैसे यहाँ एफ नाम दे लिए। तो ये जो ई एफ है ये एक लाइन सेगमेंट है। इसको लिखा इस तरह से जाता है, लाइन सेगमेंट ई एफ के ऊपर एक लाइन डाली जाती है, इसका मतलब होता है कि ये लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट बेसिकली दो फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान होता है। ई और एफ खड़े पॉइंट्स हैं, ये मूव नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पे पक्के हैं। तो लाइन सेगमेंट ई एफ की लेंथ जो होती है वो भी फिक्स्ड होती है, इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, ये चेंज नहीं होती है, जितनी है ये इतनी ही रहेगी। तो जो लाइन सेगमेंट है वो बेसिकली किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है और स्ट्रेट लाइन का एक टुकड़ा होता है जिसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। पैरेलल लाइंस, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम ए बी है, तो ए बी स्ट्रेट लाइन के साथ अगर एक और लाइन ड्रॉ की जाए जिसको नाम हम सी डी का दे लेते हैं, तो ये दो लाइंस अगर इस तरह की हो कि इनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दिया जाए, इनको दोनों साइड्स पर ए को भी जितना भी आगे ले जाएं या सी को भी जितना आगे बढ़ा लें, यहाँ से बी को भी जितना चाहे आगे ले जाएं, डी को भी जितना चाहे आगे बढ़ाएं, और ये कभी भी एक दूसरे से टकराए ना, तो ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अगर ये एक दूसरे से टकरा जाएंगी तो ये पैरेलल नहीं होंगी, और अगर ये हमेशा ऐसे ही साथ साथ चलती रहेंगी तो ये पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। लिखने में इन्हें ऐसे लिखा जाता है कि ए बी लाइन, ये आप देख रहे हैं ए बी, उसके ऊपर लाइन का सिंबल है, इज पैरेलल टू, ये दो खड़ी लाइनें होती हैं, पैरेलल का निशान होता है कि लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के, सी डी के ऊपर भी लाइन का सिंबल नजर आ रहा है। अच्छा, ऊपर जो दो लाइंस दिखाई हैं उनकी बजाय ये भी दो लाइंस हैं, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? तो इसका जवाब है कि ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि इन दो लाइंस को अगर हम इस तरफ को एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, तो बढ़ाने से ये आपस में किसी पॉइंट पे जाके टकरा जाएंगे, तो इसलिए ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, जबकि ऊपर वाली पैरेलल लाइंस थी। फिर आ जाती हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ये जो लाइन सी डी सामने ड्रॉ की गई है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन उफ़क़ी लाइन कहलाती है उर्दू में अगर कहें तो। ये लाइन इसी डायरेक्शन में होती है जिसमें नजर आ रही है, यानी लेटी हुई लाइन होती है।
बिल्कुल सीधा लेटी होती है, ऐसी लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अभी ज्यादा कम्प्लेक्स बात नहीं करते कि ये प्लेन जो होता है ज्योमेट्री का, उसमें इसका मतलब क्या रोल है, ये रेफरेंस लाइन होती है, उस चीज में नहीं जाते। बस सिंपली अभी इतना याद रखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा लेटी हुई लाइन को कहते हैं। जैसे ये नजर आ रही है, बिल्कुल सीधा लेटी हुई है, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। जबकि वर्टिकल लाइन बिल्कुल सीधा खड़ी हुई लाइन को कहते हैं। इस तस्वीर में लाइन ए भी एक खड़ी लाइन है और ये बिल्कुल सीधा खड़ी है, तो ये लाइन वर्टिकल लाइन है। जबकि लाइन सी डी हॉरिजॉन्टल लाइन थी। वैसे इस तस्वीर में क्योंकि ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने एक साथ ड्रॉ की है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, और ये वो पॉइंट है जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट को भी हम कोई नाम दे सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को मैंने नाम ओ का दे लिया। ज्योमेट्री में अक्सर इस तरह के पॉइंट को जहां पे दो लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल काटती हो, तो उसको अक्सर ओ का नाम दिया जाता है। कोई और नाम भी दे सकते हैं, नाम देने में कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद है जी एंगल। एंगल बेसिकली दो रेज, रे के बारे में भी सबसे पहले हमने रे के बारे में पढ़ा था। तो अगर दो रेज ऐसे ड्रॉ की जाएं कि वो एक ही पॉइंट से शुरू होती हो, तो वो दोनों मिलकर एक एंगल बनाती हैं। जैसे इस तस्वीर में पॉइंट सी है जहां से दो रेज स्टार्ट हो रही हैं। पहली रे है सी बी और दूसरी रे है सी डी। तो ये दोनों रेज क्योंकि पॉइंट सी से शुरू हो रही हैं, तो ये आपस में एक एंगल बनाती हैं। एंगल को ये एक आर्क यानी गोल सी लाइन ये जो दरमियान में लगी है, ये ड्रॉ करके एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम, यानी ये अलामत है, सिंबल है ये एंगल का। और ये जो पॉइंट एंगल के दो आर्म्स के दरमियान वाला कॉमन पॉइंट होता है, इसे वर्टेक्स कहा जाता है। यानी इस एंगल में सी वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स से दो आर्म्स एंगल के, ये जो दो रेज है ना, इनको आर्म्स भी कहा जाता है, बाजू। ये एंगल के दो बाजू होते हैं। तो दो आर्म्स कौन कौन से हैं इस एंगल के? पहला है सी डी और दूसरा है सी बी। तो ये दो आर्म्स हैं जो कि पॉइंट सी, वर्टेक्स सी के आपस में मिले हुए हैं और ये एक एंगल बन रहा है। एंगल को लिखा इस तरह से जाता है कि ये जो एक सिंबल है शुरू में एंगल का, ये लगाते हैं और उसके बाद एंगल का नाम लिखा जाता है। एंगल का नाम लिखते हुए जो वर्टेक्स है उसको सेंटर में लिखना जरूरी है। उसके आगे पीछे कोई भी लेटर्स आ सकते हैं। यानी ये जो एंगल है इसमें वर्टेक्स यानी सेंटर वाला पॉइंट जो वो सी है, तो वो तो सेंटर में ही आएगा। बाकी आर्म्स पे डी और बी है तो वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। जैसे इस एंगल को हम बी सी बी भी कह सकते हैं और इसी एंगल को हम बी सी डी भी कह सकते हैं। लेकिन सी ने हमेशा दरमियान में आना, क्योंकि सी जो है वो वर्टेक्स है। तो अगला है राइट एंगल। राइट एंगल भी एंगल की एक टाइप है और राइट एंगल की पहचान क्या है? ये ऐसा एंगल होता है जिसमें एक लाइन यानी एक आर्म जो है वो दूसरे आर्म के मुकाबले में बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, यानी बिल्कुल उसकी डायरेक्शन जो है वो वैसी हो जैसे दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आई थी पहले, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर थी, राइट एंगल बना रही थी। वैसे ही जो भी एंगल वैसा हमें नजर आएगा उसे राइट एंगल कहेंगे। तो राइट एंगल
की अलामत आर्क की बजाय एक छोटा सा स्क्वायर होती है, यानी हम गोल आर्क लगाने की बजाय एक छोटा सा डिब्बा बना देते हैं इसके दरमियान में, जो इस चीज की अलामत होता है कि ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल को इस तरह लिखा जाता है, ये एंगल का साइन बनाया, लेकिन ये राइट एंगल का साइन है इसलिए ये इस तरह का है, एल की शेप का। तो ये राइट एंगल का साइन, उसके आगे ए ओ बी, इस एंगल का नाम ए ओ बी। यहाँ आपने देखा दोबारा कि जो वर्टेक्स है वो क्योंकि ओ है इस पॉइंट में, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओ है, तो नाम में भी ओ सेंटर में आ रहा है, और यहाँ पे भी ओ सेंटर में आ रहा है, यानी इसका नाम ए ओ बी भी हो सकता है और बी ओ ए भी इस एंगल का नाम हो सकता है। तो ये राइट एंगल है क्योंकि इसकी जो दोनों आर्म्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, यानी बिल्कुल जैसे डिब्बे के किनारे होते हैं कि उस तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ट्रायंगल, ट्रायंगल एक ऐसी शेप है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 इसके वर्टिसेस होते हैं। इस ट्रायंगल में हर वर्टेक्स का एक नाम लिखा हुआ है, इस वर्टेक्स को O, इसको A और इसे B का नाम दिया गया है। तो ये ट्रायंगल OAB है, इसको OAB भी कह सकते हैं, इसे BOAB भी कह सकते हैं, इसे OBA भी कह सकते हैं, इसे ABO भी कह सकते हैं, यानी इसमें फर्क नहीं पड़ता, आपने बस तीनों के नाम लिखने होते हैं, ट्रायंगल का नाम लिखना है। तरतीब कोई भी हो सकती है, आप किसी भी तरतीब में इसके नाम इसका लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी बताई हैं कि इसकी 3 साइड्स होती हैं। इस ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट हैं जो मिलके इस ट्रायंगल को बना रहे हैं। एक है OA, OA, दूसरी साइड है OB, OB और तीसरी है BA, ये है B और ये A। तो ये 3 इसकी साइड्स हैं। इसके अलावा इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स भी हैं। पहला एंगल OAB है, सॉरी AOB। AOB कौन सा एंगल है? A, O और ये B। तो AOB एंगल बेसिकली ये वाला एंगल होगा जो कि O पॉइंट पर बना हुआ है, क्योंकि O सेंटर में आ रहा है ना, तो ये O इसका वर्टेक्स है। तो इस वर्टेक्स पे ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल बेसिकली AOB एंगल है। दूसरा एंगल इस ट्रायंगल में OBA है, OBA, OB और A। तो OBA एंगल ये वाला एंगल है, ये ट्रायंगल का दूसरा एंगल हो गया। और तीसरा एंगल BAO एंगल है, BA और ये O। तो ये एंगल यहां पे होगा वर्टेक्स A के साथ। तो ये तीनों एंगल इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं। ट्रायंगल का सिंबल ये होता है, छोटी सी ट्रायंगल बनाई जाती है और उसके साथ 3 लेटर्स उसके नाम के AOAB लिख दिए जाते हैं। मैंने बताया कि आप नाम इसका किसी भी तरह दे सकते हैं, जरूरी नहीं है OAB हो, इसको ABO भी दे सकते हैं नाम, इसको BOA भी लिख सकते हैं, किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं। अच्छा, फिर है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये भी ट्रायंगल ही होती है, लेकिन खास बात ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है,
जैसे इस ट्राइंगल में आपको नजर आ रहा है कि जो एंगल बी ओ ए है, एंगल बी ओ ए, ये वाला एंगल ये राइट एंगल है। यहाँ पे राइट एंगल का साइन भी नजर आ रहा है, ये सिंबल। तो ये वाला एंगल राइट एंगल है, इसलिए इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। इसमें एंगल ए ओ बी राइट एंगल है और ट्राइंगल ओ बी ए इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसे ये नीचे मैंने लिखा है कि राइट ट्राइंगल भी कहा जाता है। कई जगह पे आप पढ़ेंगे कि सिर्फ उसने राइट ट्राइंगल लिखा हुआ कि एंगल द ट्राइंगल AOB इज अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब राइट एंगल्ड ट्राइंगल ही होता है, सेम चीज। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है? बेसिकली एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। चार साइड्स होंगी तो इसके 4 वर्टिसेस भी होंगे, यानी 4 कोने। हर वर्टेक्स को अलग से नाम दिया जाता है। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने ABFD का नाम दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ABFD क्वाड्रिलेटरल है। इसका नाम किसी भी तरतीब में दिया जा सकता है, लेकिन वो एक सिरे से शुरू होके तो तरतीब में दूसरे किनारे तक जानी चाहिए। यानी इसका नाम ABFD भी हो सकता है, इसका नाम DABF भी हो सकता है। तो एक सिरे से शुरू होके हम दूसरे पे और फिर तीसरे पे और फिर चौथे पे, इस तरह तरतीब में जाके इसका नाम बना सकते हैं। फिर है स्क्वायर। स्क्वायर बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, यानी स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं जैसे क्वाड्रिलेटरल की थी, लेकिन स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। इस स्क्वायर को, इसकी 4 वर्टिसेस को LMNO का नाम दिया और इसके जो चारों एंगल्स हैं वो राइट एंगल होते हैं और ये स्क्वायर LMNO कहलाता है। अच्छा, यहां मैं दोबारा बता दूं कि स्क्वायर में ये खास बात है कि उसकी चारों साइड्स बराबर है, यानी साइड OL, LM और साइड MN और साइड NO, ये चारों आपस में बराबर होती हैं। और दूसरी चीज कि इसके चारों एंगल्स राइट एंगल होते हैं, यानी इसका ये वाला एंगल भी राइट एंगल है, इसका ये एंगल भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। तो ये एक स्क्वायर होगा। ऐसे अगर मैं ये पूछूं कि इस एंगल का नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? इस एंगल का नाम है OLM या फिर एंगल MLO। क्योंकि इस एंगल का नाम पूछा है तो ये पॉइंट जो होगा ये इसके वर्टेक्स है, इसको दरमियान में रखना है और इसके दोनों बाजुओं के नाम आगे पीछे बोलने हैं, जैसे MLO या फिर OLM। तो ये इस एंगल का नाम होगा। फिर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये एक रेक्टेंगल है, इसके चारों वर्टिसेस को हम नाम दे लेते हैं। ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी भी 4 साइड्स हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी जो इसकी साइड LO है वो बराबर होगी साइड MN की। LO बराबर है
एम एन के। और दूसरा, ये जो दो साइड्स होंगी ये भी अपोजिट है एक दूसरे के, ये भी आपस में बराबर होंगी, यानी साइड एल एम बराबर है साइड ओ एम के। तो ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर है। और इसके भी जो चारों एंगल्स हैं, यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल्स भी कौन से होंगे? राइट एंगल होंगे। जैसे स्क्वायर में चारों एंगल्स राइट एंगल होते हैं हमेशा, वैसे ये चारों एंगल्स भी रेक्टेंगल के राइट एंगल्स होंगे। और इसका नाम भी इसी तरह दिया जाएगा, रेक्टेंगल एल एम एन ओ। किसी भी तरतीब में नाम दिए जा सकते हैं, ओ एल एम एन या एन ओ एल एम, किसी भी तरतीब में एक सिरे से शुरू होकर आप दूसरे किनारे तक इसके नाम बना सकते हैं। सो दिस इज इट। इस पूरे यूनिट में यही कंसेप्ट दिया गया है, और जो एक्सरसाइजेज हैं वो इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मौजूद हैं, आप उनको सॉल्व करें और उनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू। अल्लाह।